आज के इस वीडियो यानी कि एपिसोड 5 में हम जानेंगे अब्दुल हामिद के बारे में, जिन्हें द टैंक डिस्ट्रॉयर भी कहा जाता है। कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हामिद को जब पता लगा कि 8 सितंबर 1965 के दिन पाकिस्तानी टैंक दस्ता खेमकरन सेक्टर में मौजूद इंडियन बटालियन की ओर बढ़ रहे हैं, तो वो एकदम से जंग के लिए तैयार हो गए। उनके पास एक जीप थी जिस पे RCL गन लगी हुई थी और अपने कुछ साथियों के साथ इसी जीप से पाकिस्तान के अत्याधुनिक पैटर्न टैंक से मुकाबला करने चल दिए। वे एंटी टैंक डिवीज़न में 5 साल तक रह चुके थे, जिस कारण से उन्हें ऐसी स्थिति में युद्ध करने का अनुभव था। देखते ही देखते अब्दुल हामिद दुश्मन के टैंक के बेहद करीब आ गए। वे अपनी जीप को दुश्मन टैंक के नज़र से छिपाए हुए थे। पास लगी फसल के कारण दुश्मन उन्हें देख नहीं पा रहे थे। तभी अब्दुल हामिद ने बेहद चालाकी से एक पाकिस्तानी टैंक पर हमला किया। टैंक एक झटके में नष्ट हो गया और उससे आग और गहरे काले धुएं निकलने लगे और दिन के ख़त्म होते होते अब्दुल हामिद ने एक और टैंक को तबाह कर दिया। ये टैंक भारतीय पोस्ट के बेहद करीब आ गया था, लेकिन अब्दुल हामिद ने चालाकी से इसे भी ख़त्म कर दिया था। अगले दिन यानी कि 9 सितंबर 1965 को वे अपनी जीप लेकर फिर से पाकिस्तानी टैंक की ओर आगे बढ़े, लेकिन इस बार खतरा दुगना था, क्योंकि टैंकों के ऊपर पाकिस्तान के फाइटर जेट्स भी गश्त लगा रहे थे। यहाँ तक कि एक फाइटर जेट ने उन पर हमला भी किया, लेकिन वे इसमें बाल बाल बच गए, जिस कारण से फाइटर जेट्स उन्हें कुछ खास नुकसान नहीं पहुँचा पाए। 9 सितंबर का दिन अंत होने तक उन्होंने 2 और पाकिस्तान के बेहद एडवांस पैटर्न टैंक को तबाह कर दिया था। अब तक वो 4 पैटर्न टैंक ख़त्म कर चुके थे। इन 4 टैंक को नष्ट करने के लिए उन्हें परमवीर मिलने का फैसला हो चुका था, लेकिन वो यहीं नहीं रुके। वे 10 सितंबर 1965 को फिर से युद्ध भूमि पे गए और 3 और पाकिस्तानी टैंकों को तबाह कर दिए। लेकिन 10 सितंबर 1965 को ही एक पाकिस्तानी टैंक का गोला उनके जीप पर आकर गिरा, जिसमें अब्दुल हामिद सहित उनके साथी भी शहीद हो गए। लेकिन स्पष्ट रूप से अभी तक पता नहीं चला है कि आखिर उन्होंने कितना टैंक डिस्ट्रॉय किया था। कई इतिहासकारों का कहना है कि उन्होंने 11 टैंक्स को डिस्ट्रॉय की थी। पूरे विश्व भर में युद्ध के इतिहास में आज तक किसी एक इन्फेंट्री मैन ने इतने सारे टैंक्स को तबाह नहीं किया है। अब्दुल हामिद जैसे परमवीर के अकल्पनीय साहस और बलिदान का कोई जवाब नहीं। अब्दुल हामिद हर भारतीय का गौरव और शौर्य है। अब्दुल हामिद की पत्नी रसलून बीबी को भी भारत सरकार ने कई सम्मान दिए हैं, लेकिन 2 अगस्त 2019 को उनकी गाजीपुर में मृत्यु हो गई। हमारा ये अभियान देश के यूथ के लिए है, जो देश के वीरों को भूलते जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि देश का हर नौजवान के मुख पर भारत के वीरों की गाथा अमर रहे और उन्हें हमारा यूथ अपना आदर्श बनाए। इस अभियान में आप भी हमारा मदद कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप हर दिन कुछ नया सीख सके। धन्यवाद।